उन हिरण, शेर, सिंह, शावक, जंगली पशु, पक्षियाँ, अनेक दिव्य ऋषि मुनि इन सब का रूप धारण करके भगवान के रूप का दर्शन करते हैं। पहले बता दिए होते थे तो हम उसी किनारे से आए हैं, आप लोग इधर से आ गए, हमने इधर से ही आए। तो हम तो चतुरता तो थोड़ी करनी ही पड़ती है, हमारे साथ में चलोगे तो तुम भी चतुर्थ हो जाओगे। महाराज जी, हम बहुत सारे यात्रा करते हैं, धार्मिक यात्राएं हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से करते हैं, साधु संतों के दर्शन करते हैं। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। भगवान के भजन का जो विधान है ये गुरुजनों लोगों के आदेश से बहुत ही अच्छा होता है। मनमानी साधना करना, मनमानी सोचना विचारना, प्रथम मुनिन हरि कीरत गाई, तहिमग चलत सुगम मोहि भाई, उसी मार्ग से चलना चाहिए जिस मार्ग से चल करके हमारे महापुरुष पहुँचे हैं। महापुरुषों का एक ध्येय होता है कि जीवन में सार क्या है। सार ये देखा जाए तो संसार की जितनी भी चीज़ हैं ये थोड़े दिन के बाद में फीका पड़ जाते हैं। अनंत सुख कहाँ मिलेगा, उसकी खोज में जब कोई चलता है तो भगवत शरण में जा कर के और फिर उसकी साधना करता है। वास्तविकता की बात यह है, इस संसार में जितनी भी अनैतिक कार्य करते हैं लोग बाग, वो केवल मोह के कारण करते हैं। उनको वैराग्य नहीं है और मोह है, इसलिए मोह और अवैराग्य के कारण नाना प्रकार के खाने पीने की भी हिंसा करते हैं और नाना प्रकार के लोगों की चोरी करते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जीवन को जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उसमें पहुँचना चाहिए। ये भगवत स्मरण का बात है और भगवत स्मरण करोगे तो भगवान आपको ऐसे गोद में लेकर के चलते हैं। हाँ, वैराग्य की बात है। देखो, बात एक ही है, छूटई मल की मलही की धोए। कोई भी गंदा अगर हमको लगा है तो उसको धोना ही पड़ेगा। गंदा क्या है, हमको किसी तरह के भगवत शरण में पहुंचने के लिए किसी तरह के सुख का ज़्यादा आभास ना हो। अंतिम समय पर ये मन क्या कहता है कि जब छोटेपन में कोई तैरना सीख जाता है तो सीखने के बाद में बुढ़ापे तक भी वो अगर तैरने की बात आएगी तो वो तैर जाएगा। हमारा मन जब विषयों में लिप्त हो जाता है तो वो बुढ़ापे तक उसमें लिप्त ही रहता है, छूटने का मन नहीं करता है। बहुत धीरवान वैराग्यवान व्यक्ति हो जो उन विषयों को विष के समान छोड़ करके अलग हो जाए। तजत बमन जिम जन बड़ भागी, रमा विलास राम अनुरागी। लक्ष्मी के विलास को भी राम अनुरागी व्यक्ति बमन की तरह छोड़ लेते हैं। जैसे हमारे बमन हो जाए उसको हम दोबारा नहीं ग्रहण करते हैं, तो इसी प्रकार से बहुत बड़भागी लोग, बहुत वैराग्यवान व्यक्ति उस विषयों को छोड़ करके, संसार के विषयों को छोड़ करके और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि घर में अगर रहें तो वैराग्यवान रहें। पहले हमारे यहाँ की परंपरा गुरुकुल की थी, विद्यार्थी को पढ़ाते थे, पढ़ाने के बाद में उसकी वृत्तियों को देखते थे। वृत्तियाँ क्या है इसकी, वैराग्य है तो उसको सीधे भगवत भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए आगे का दीक्षा कर देते थे। और जब देखें कि इसकी इंद्रियों में तमाम प्रकार की चंचलता है तो उसको कहते हैं जाओ बेटा, और शिष्यों को कहते थे कि जाओ बेटा अब घर गृहस्थी में रहो और जा कर के सांसारिक सुख को अनुभव करके और फिर चौथेपन में, तीसरेपन में और इसको छोड़ करके वैराग्य को ग्रहण करो और अंतिम समय पर संन्यास ग्रहण करके भगवत प्राप्ति का उपाय करो। हमको सबसे भगवत प्राप्ति का उपाय ये है, पहले मानवता के लक्षणों को, मानवता के पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और उसको करने के बाद में हम जाकर के भगवत प्राप्ति का एक पात्र बन सकते हैं। यदि हम मानवता का ही पाठ नहीं पढ़ पाएंगे तो भगवत प्राप्ति कहाँ कर पाएंगे। इसलिए भगवत प्राप्ति के साथ साथ में मानवता का भी पाठ पढ़ना आवश्यक है। ये इसकी विधि है और इसका एक पाठ्यक्रम है। इसी प्रकार से गुरुजनों की सेवा, श्रद्धा, भक्ति और ये सब होने से, सेवा करने से ही श्रद्धा आती है
और श्रद्धा बिना जो है वैराग्य नहीं होता है। इस प्रकार से ये क्रम है। कर करके अपने जीवन को वैराग्य करके भगवती स्मरण करते हुए शरीर छोड़ना चाहिए। ये विधि आजकल किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाता है। बालक को केवल भोग वृत्तियों की ओर देते हैं ताकि वो कमाए और खाए और खा करके शरीर को जो है और छोड़े। अब कहाँ जाना है, कोई भी लक्ष्य आजकल पाठ्यक्रमों में भी नहीं दिया जा रहा है। ये हमारे देश की दुर्दशा है। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए क्या? जीवन का लक्ष्य होना चाहिए उस सच्चिदानंद घन की प्राप्ति, जहाँ पर जाने के बाद में सदैव आनंद ही आनंद है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, वो सुख पाने के लिए हमको सदैव भगवत प्राप्ति की ओर लक्ष्य करना चाहिए। इसलिए यदि हम विषयों का सेवन किए हैं तो सेवन को छोड़ने के लिए हमको वानप्रस्थ और संन्यास का जो है निधि ध्यासन करना चाहिए। यदि हमने उसको नहीं किया तो हमको पता नहीं किस क्षण पर विषयों का हवा चले और अंतिम समय पर वही हवा चले तो हमको वहीं पर जाना पड़ेगा। इसलिए दाग लगाने से, कीचड़ लगाने की अपेक्षाकृत कीचड़ ना लगावे तो अच्छा है। इसलिए दोनों मार्ग है। कोई धीर वीर हो तो उधर जाए, उधर से होकर के लौट करके आए, और यदि नहीं हो, कोई कमज़ोर हो तो अपना सीधे सीधे निकल जाए। ये विधियाँ हैं। बहुत जीवन का सरल उपाय बताया है ईश्वर मार्ग की ओर अग्रसर होने का रुचि रखने वाले साधकों के लिए। सूरज कुंड में भगवान यहाँ विचरण करने आते हैं। यहाँ के सेवक जो कोल भील हैं, भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु ये यहाँ हमारा सब जगह जगह सब देखा हुआ, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा हमारा देखा हुआ है, जहाँ तहाँ तुम ही अहेर खिलाओ। भगवान हम यहाँ तुम्हारे, अब भगवान अहेर तो नहीं खेलते हैं क्योंकि तपस्वी वेश है, और तपस्वी वेश होने के कारण जिनके देखने के बाद में, भगवान को देखने के बाद में, राम जी को देखने के बाद में, जहाँ पर सांप और बिच्छी भी उस मग को छोड़ देते थे कि अरे ये आ रहे हैं, कहीं हमारा डंक इनको ना लग जाए, तो तजहि विषम विष तामस तीछी, जिनहि निरख मग सांपिन बीछी। सांप और बिच्छियाँ अपने विषम विष को त्याग देती हैं। तो एक बार यदि किसी को भगवत दर्शन हो जाए तो वो क्या बात करते हो। उन हिरण, शेर, सिंह, शावक, जंगली पशु, पक्षियाँ, अनेक दिव्य ऋषि मुनि, इन सब का रूप धारण करके भगवान के रूप का दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर देवी देवता भी सब कोई आते हैं। आगे चल कर के एक देवांगना है हनुमान धारा के बगल में, बांके सिद्धकोट तीरथ आदि। यहाँ पर क्या हुआ, जयंता जो आया था वहाँ पर चोंच मारा, तो जयंती आई थी वहाँ दर्शन करने देवांगना में भगवान का, क्योंकि पहले वचन दे चुके थे। एक बार भगवान पतंग उड़ा रहे थे, पतंग पकड़ लिए देवलोक वाले, हनुमान जी को भेजे कि राम जी ने भेजा, हनुमान जी जाओ देखो ये कहाँ हमारी पतंग, पतंग हमारी उड़ पकड़ लिया किसी ने। जा कर के हनुमान जी ने कहा कि तुमने ये पतंग क्यों पकड़ लिया, कहें हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। अब जहाँ दर्शन की बात हो तो हनुमान जी लौट करके आए और बोले भगवान वो आपका दर्शन करना चाहते हैं। कहें उनको जाओ, जब हम चित्रकूट में आएंगे तब उनको दर्शन देंगे। वो वचन पूरा करने के लिए समस्त देवलोक की देवांगनाएं और सब देवांगना में आए और दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में वो गईं। जयंता ने पूछा बहुत देर हो गई थी, तुम कहाँ रह गई, कहाँ चली जाती हो। उसने कहा कि हम भगवान के दर्शन करने के लिए चित्रकूट गए थे। जयंता को मोह हुआ और उसने आकर के और परीक्षा लेना चाहा। भगवान की परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करनी चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवान उस समय रासलीला का प्रकल्प किए थे और फटक शिला पर बैठ करके
भगवती जी का दर्शन कर रहे थे श्रृंगार करके अपने हाथों से। एक बार चुन कुसुम सुहाए, भगवान ने फूल चुने। फूल चुनने के बाद में उनमें आभूषण बनाए, गहने बनाए, माला बनाए, जानकी जी को पहनाए। देखो इन दोनों को, बालक जैसे खेलते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे से लाड़ रखते हैं, उनका वो श्रृंगार कर देते हैं उनको। वो जानकी जी अपने अंगों में पीली, लाल, सफ़ेद धातुओं से, मिट्टी से अपने अंगों को सजाती हैं। वहाँ तो घर पर जब राजमहल में थी तो चंदन से सजाती थी, और यहाँ पर अपनी मिट्टी से सजाती हैं। इसलिए हमारे यहाँ अगर ये सफ़ेद तिलक लगाया जाता है तो वो चित्रकूट की रज का है। वो जानकी जी उन आभूषणों, उस मिट्टी से अपने अंग को सजाती हैं, तो हम उनका रज समझती हैं। जब छुटाती हैं तो कहीं ना कहीं फेंक देती हैं। जैसे बहुत ज़्यादा प्रसाद बना, अगर एक कण पड़ जाता है, एक तुलसी तल पड़ जाता है, तो सब भगवान का प्रसाद बन जाता है। इसी प्रकार से भगवान यहाँ दर्शन करने के लिए आए तो सूर्य भगवान को बहुत जन्म के समय पर 1 महीना तक टकटकी लगा करके खड़े रह गए सूर्य भगवान। हाँ, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। तो उन्होंने कहा यहाँ तो बड़ी भीड़ है, बातचीत तो हो नहीं पाई। सूर्य भगवान को भी यहीं पर समय मिला, भगवान के सामने आए, भगवान का दर्शन किए, रथ सहित आए। रथ एक ऐसी लाकीर पत्थर की है जिसमें जैसा लगता है कि कोई जल गया हो पत्थर, उसमें कुंड के पास में, और वो ऐसी लाकीर जैसी बनी हुई है। और वो शिव भगवान का दर्शन करके, और दर्शन करने के बाद में भगवान से प्रार्थना करके, विनय करके, और सूर्य भगवान चले गए। तब से ये सूर्य कुंड के नाम से है। ये कुंड बहुत ही गहरा है, आज तक इसका कोई था नहीं पाए हैं। ये मंदाकिनी के जल में आज ये प्रवाहित हो रहा है। वैसे मंदाकिनी के जल में, धारा के बीच में एक सूर्यकुंड, आगे चल कर के टाटी घाट में, और आगे चल कर के जोतहरी में, फिर उसके आगे चल कर के पंचप्रयाग में, और पंचप्रयाग से फिर गगरिया घाट में ये अथाह कुंड हैं। इसलिए हमारी ये मंदाकिनी का प्रवाह सतत ही चल रहा है। मंदाकिनी का उद्गम स्थल केल्हौरा के पास में एक बरहा स्थान है, बरहा गांव है, बरहा भाटी क्या कहते हैं, और वहीं से ये कुंड है। आपके उधर ऊपर के क्षेत्र जितना बरौंधा आदि का क्षेत्र है, और उधर जो क्षेत्र है वो मकर संक्रांति को उसी कुंड में स्नान करता है। मंदाकिनी में आने का समर्थ है, समय है, सब कुछ, पर यहाँ नहीं स्नान करता। वो कहता है कि वो तो यही है। तो इसलिए वो कुंड में स्नान करके अपने को मकर संक्रांति, माघ मकर रविगत जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। तो गंगा जी का प्रादुर्भाव वहीं हुआ, और वहीं से प्रादुर्भाव हो करके, और वो अनसुईया होते हुए रामकुंडा, टिकरिया के पास में रामकुंडा, जो पहले सबरी प्रपात नाम रखे थे, अब उसको तुलसी प्रपात के नाम से रखे हैं। अब कहें कि सबरी का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है, इसलिए इसको जो है, क्योंकि सबरी का प्रसंग किष्किंधा के आगे पड़ता है, तो यहाँ पर सबरी का कोई वो संबंध नहीं है, तो उसको तुलसी प्रपात के नाम से जानते हैं। वैसे उसको वहाँ पर जन से अधिकार में रामकुंडा कहते हैं। राम जी वहाँ पर स्नान किए हैं, और राम जी स्नान करने के बाद में, और वहाँ पर कुंड का कुंड बन गया। एक वहाँ पर देखे होंगे, एक मंदाकिनी की धारा ऐसी गिरती है, फिर ऐसे करके ऐसे गिरती है। जैसे आप बृहस्पति कुंड में बागे गंगा का देखे हैं, इस सूर्य कुंड में गिर करके, और बृहस्पति कुंड में गिर करके, फिर आगे आधे किलोमीटर के करीब में एक पाताल कुंड गिर है, जो जितना लगभग 2 से फुट के करीब तो वो कुंड ऐसे बनाता है, और फिर आगे पाताल कुंड भी 2-2.5 से फुट के करीब वो गहरा है, जो आप सब लोग देखे हैं। इसलिए यहाँ सूर्य कुंड का, सूर्य भगवान का महात्म है। सूर्य भगवान को जल दो, और सूर्य भगवान से प्रार्थना करो कि हमको भी यहाँ पर जो है आप भगवान का दर्शन होवे, कहीं भी होवे। हाँ, फिर जाए दर्शन करने के लिए, पहले बता दिए होते थे कि तो हम उसी किनारे से आए हैं।
आप लोग इधर से आ गए, हमने इधर से ही आए, तो हम तो चतुरता तो थोड़ी करनी ही पड़ती है। हमारे साथ में चलोगे तो तुम भी चतुर हो जाओगे, नहीं चलोगे तो भोगस बने रहो, हम क्या कह दें। दूसरी बात, हमारे श्री एक महंत जी श्री 108 श्री कमल नयन दास जी महाराज हुए, जो यहाँ पर तपस्या किए। यहाँ आने के बाद में उन्होंने देखा कि अदृश्य और खराब शक्तियाँ यहाँ पर बहुत ही उत्पात मचाती हैं। वो यहाँ पर रह कर के भगवान नाम का स्मरण कराए और सारे 31 गांव से लोगों से मिले, और मिलने के बाद में कहा कि भाई यहाँ पर कीर्तन होना चाहिए। कीर्तन होने के कारण आप यहाँ पर जो है ये सारी खराब शक्तियाँ जो हैं, अदृश्य आसक्तियाँ, तो वो चली गईं। आज यहाँ पर साधु सेवा, जन सेवा और भगवत सेवा और हनुमान जी की और सब तरह की उपासना और वैष्णव का एक ये धाम बन गया है, जो कभी 5 किलोमीटर बेड़ी पुलिया से उत्तर में पड़ता है और उधर से 5 किलोमीटर के करीब रामघाट पड़ता है। तो ये हमारी मंदाकिनी की परिक्रमा कि आज ये मंदाकिनी में स्नान करो, भगवती स्मरण करो, इसलिए ये सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड में आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई विशेष बवाल नहीं है। गौ सेवा, साधु सेवा, संत सेवा, जन सेवा यहाँ का प्रकल्प है। इस प्रकल्प के अनुसार आप यहाँ बोल गंगा मैया की जय। तो दर्शन हो रहे थे हम लोगों को, दिव्य दर्शन यहाँ चित्रकूट धाम के संतों के, और कुछ दिव्य वाणियाँ भी हम लोगों ने सुनी। तो अगले फिर किसी ऐसे ही कार्यक्रम में मिलेंगे। अगले कार्यक्रम तक हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।